बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडिंग इन सेंटेंस एंड प्रेपोजिशन, ये भी एक मिस्टेक है कि हम किसी भी प्रेपोजिशन का जो एंड है वो प्रेपोजिशन, किसी भी सेंटेंस का एंड है वो प्रेपोजिशन से कर देते हैं। तो अलबत्ता इस पर भी दो राय पाई जाती है। मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूँ। तो पहले एक जो ग्रामर के लिहाज से करेक्ट राय है वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ, फिर दूसरी राय की तरफ भी चलेंगे। तो कहते हैं ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक किसी भी सेंटेंस को हम प्रेपोजिशन पे एंड नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन से एंड करने का मतलब ये होता है अ प्रेपोजिशन इंडिकेट्स दैट एन अदर वर्ड्स विल फॉलो। प्रेपोजिशन बता रहा होता है कि मेरे बाद कोई वर्ड आने वाला है, या मैं लिंक कर रहा हूँ दूसरे वर्ड को, या लिंक कर रहा हूँ इसके साथ कोई फ्रेज है उसको मैं लिंक कर रहा हूँ किसी दूसरे पार्ट को। तो आप बता रहे हैं कि मैं लिंक कर रहा हूँ और फिर आप सेंटेंस एंड कर देते हैं। यानी कि आप पैगाम एक तरफ दें कि सेंटेंस के बाद इस वर्ड के बाद कुछ और अल्फाज आने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप उधर फुल स्टॉप दे दें। तो ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट सी लगती हैं और इससे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो लिहाजा अननेचुरल लगता है, और ये जो है ग्रामर के लिहाज से गलती तो है ही है, awkward भी लगता है। तो लिहाजा सेंटेंस की प्रॉपर जो है हमने कंपोजिशन करने का वो कोशिश करें कि प्रेपोजिशन पर एंड ना हो। मतलब इनकरेक्ट फॉर्म में अगर हम सेंटेंस देखें, विच ड्रेस डिड यू डिसाइड, कौन सा ड्रेस आपने डिसाइड किया टू गो टू द पार्टी इन। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस को हम प्रेपोजिशन पर एंड कर रहे हैं। तो अब इन हमें ये यहाँ बता रही है कि यहाँ इसके बाद कोई वर्ड आना चाहिए, इसके बाद कोई फ्रेज आनी चाहिए कि ये किसी दूसरे अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस को लिंक करे। तो प्रेपोजिशन लिंक दे रही होती है कि ये हम लिंक कर रहे हैं किसी चीज को। तो यहाँ तो कोई लिंक नहीं, उसके बाद तो हमने फुल स्टॉप दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, एंड कर दिया सेंटेंस का। तो ये जो ऑकवर्ड एंडिंग है, ये अननेचुरल एंडिंग है, ये ग्रामेटिकल रूल्स के भी खिलाफ है। तो एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट देख लें जी। इन विच, देखिए यहाँ से इन उठा के हम स्टार्ट में ले, इन विच ड्रेस डिड यू डिसाइड टू गो टू द पार्टी। आप देखें ये सेंटेंस उससे बेटर सेंटेंस भी लग रहा है और किसी भी प्रेपोजिशन पे एंड नहीं हो रहा। तो प्रेपोजिशन जो है वो हमें बता रही कि लिंक है, इसके बाद कोई चीज आने वाली है, और एंड में हम कहते हैं जी कुछ भी नहीं आने वाला, ना इसके बाद कोई अदर पार्ट हम लिंक करते हैं, ना कोई फ्रेज लिंक करते हैं, ना कोई हम क्लास लिंक करते हैं। तो लिहाजा हमें एक तरफ हम लिंक का सिग्नल दें। ये वही बात है कि जैसे शख्स जो है वो ड्राइवर जा रहा है रोड पे और वो लेफ्ट का इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो वो मुड़ने का तो राइट मुड़ जाए, यानी बिल्कुल बिल्कुल आपने 180 डिग्री पे उलट कर दिया, या लेफ्ट का इंडिकेटर लगाया हुआ है और अब सीधे ही चला गया है। पिछले वाले को लाजमी जो है सिग्नल ये पहुंच रहा है कि ये मुड़ने वाला है, मुझे इसके टर्न होने का इंतजार कर लेना चाहिए, जबकि आप सीधे निकल जाते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल इसी तरीके से कि जो इन सिग्नल है वो हमें ये बता रहा होता है कि इसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय अदर वर्ड्स, इट विल बी फॉलोड बाय फ्रेजेस, इट विल बी फॉलोड बाय क्लॉजेस। तो ये सारी चीजें इसके बाद आने वाली हैं। लेकिन जब हम फुल स्टॉप दे देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें जो है यहाँ पे हमने अनाउंस कर दिया कि इट इज द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारी गलतियां हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत जो है यहाँ पे डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अपना हमारी मेजर ब्लंडर्स हैं जो कि हमारी रिटन फॉर्म को जो है तबाह कर सकती हैं, रिटन फॉर्म का एक्सप्रेशन ही बिल्कुल गलत कर देती हैं। तो उसमें से एक है रॉन्ग यूज ऑफ प्रेपोजिशन है, रॉन्ग यूज इस सेंस में, ये नहीं कि इस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, नहीं, ये दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं होती प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन को हम उस एंड सेंटेंस पे ले आते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा कहते हैं कि अमूमन अच्छे फिक्रे तो वही होते हैं कि जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट भी ना हो और प्रेपोजिशन पे एंड भी ना हो। लेकिन पोइट्री में अलबत्ता इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि पोइट्री वैसे भी आप देखें, उर्दू की पोइट्री भी देखें तो वो ग्रामर को फॉलो नहीं कर रही होती। मैंने बताया कि उसको फिर दो ही फंक्शन होते हैं कि आपने मैसेज कन्वे करना है और म्यूजिक क्रिएट करना है, नए नए वर्ड्स को यूज करके, और उनकी पोजीशंस को भी आप चेंज करके म्यूजिक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर ग्रामर के हार्ड एंड फास्ट रूल्स पोइट्री पे लगा दिए जाएं तो वो पोइट्री फिर खत्म हो जाएगी, फिर पोइटिक उसके अंदर टच, उसके अंदर म्यूजिकलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोज पे तो सारे रूल्स जो है एप्लीकेबल होते हैं, प्रोज पर अप्लाई हो रहे होते हैं।
तो इस वजह से एक और जो मेजर गलती हमारे स्टूडेंट के पार्ट पे आती है, ख़ास तौर पर जो है पेपर करते हुए, वो यही होता है कि उन्होंने प्रेपोजिशन को गलत जगह पे पार्क किया होता है, उसकी प्लेसमेंट गलत की होती है। उसको जैसे मैंने इस सेंटेंस में आपको दिखाया कि यहाँ प्लेसमेंट गलत है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जनाब इसके बाद कोई वर्ड्स आने वाले हैं, कोई फ्रेजेस आने वाली, कोई क्लासेस आने वाली, दूसरी तरफ हमने फुल स्टॉप का सेंटेंस एंड कर दिया है। इसको प्रॉपर प्लेस पे जब हमने रखा तो सेंटेंस देखो खूबसूरत भी हो गया है, क्रिस्प भी हो गया, और उसका जो इफेक्ट है पढ़ने वाले पे वो भी ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू।